शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने मंगला सेवा की संपूर्ण जानकारी की एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पर, और उसके बाद उस वीडियो के ऊपर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। मोस्टली लोगों के कमेंट यही थे कि हमें आप शयन सेवा के बारे में बता दीजिए। हालांकि कुछ लोगों के कमेंट श्रृंगार और राजभोग सेवा और संध्या सेवा से रिलेटेड भी थे, लेकिन 90% लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे वो शयन सेवा से रिलेटेड ही थे। क्योंकि हम जो ग्रस्त लोग हैं, हम मोस्टली जॉब करने वाले हैं जो 9-10 घंटे घर से बाहर रहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं तो पूरा दिन वो भी बिजी रहती हैं, तो ज़्यादा कन्वीनियंट जो होती है हम लोगों के लिए मिनिमम 2 सेवा, क्योंकि आश्रम से हमें आज्ञा है कि मिनिमम 2 सेवा तो करनी ही करनी है। बाकी जैसा आपके पास समय उपलब्ध है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मिनिमम सेवा में मोस्टली लोग मंगल सेवा और शयन सेवा रखते हैं, सुबह प्रातःकालीन और रात में अपने प्रिया प्रीतम को शयन कराना। तो इस वीडियो में हम शयन सेवा से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से हमें शयन में सेवा करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट वीडियो आप तक आ जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का QR कोड, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं बेसिक सभी संपूर्ण जानकारी शयन सेवा के बारे में। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पवित्र हो जाना है। वैसे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से आज्ञा है कि साधक को, गृहस्थ साधक को कम से कम 2 बार तो स्नान करना ही करना चाहिए। तो अगर आप स्नान कर सकते हैं रात में तो हमें स्नान करना चाहिए, अदरवाइज आपको पूर्ण तरह से पवित्र तो हो ही जाना है, जिस तरह से भी आज्ञा होती है आचमन की हमारे यहाँ पर, और पवित्र होने की जो भी आज्ञा है उस तरीके से। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप नहा लें। उसके बाद हमें अपने माथे पर तिलक की रचना करनी है। जो लोग मेरी तरह दीक्षित हैं सौभाग्य से, तो वो लोग हरिवंशी तिलक की संरचना कर लीजिए ऐसे, अदरवाइज आप पूरे माथे पर रज लगा लीजिए और बिंदी लगा लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद हमें अपने कुंज में पहुंच जाना है जहां हमारे प्रिय प्रीतम विराजमान है, यानी अपने पूजा घर में। इसके बाद सबसे पहले हमें, जाहिर सी बात है, पहले हम अपने गुरु का ध्यान करना है। उसके बाद हमें राधा वल्लभ लाल का ध्यान करना है, फिर हमें हितरवन चंद्र जी महाराज का ध्यान करना है, सेवक जी महाराज का ध्यान करना है, फिर हमें अपनी अष्ट सखियों का ध्यान करना है। अष्ट सखियों का जैसे मैंने आपको मंगला सेवा में भी बताया था, पूरे नाम के जय जयकारी लेकर हमने 8 सखियों, जैसे श्री ललिता जी की जय, श्री विशाखा जी की जय, इस तरीके से हमें उनका उच्चारण करना है, उनके नामों का, 8 सखियों का, सभी भक्तों की जय, सब रसिकों की जय। और इस तरीके से हमें श्री राधा वल्लभ, श्री हरवन, श्री वृंदावन, श्री मनचंद्र करके अब कह के अपनी शयन की सेवा स्टार्ट करनी है। शयन की सेवा में सबसे पहले अपने प्रिया प्रीतम को भोग लगाएंगे, लाड लड़ाएंगे। जैसा भी आपके यहाँ पर आपके भाव और आपके घर के हिसाब से आपके पास जो भी भोग उपलब्ध है, अपने प्रिया प्रीतम को जो भी अलाउ है गुरुदेव भगवान की तरफ से, वो आप अपने प्रिया प्रीतम को भोग लगाइए। और मैं आपसे पहले भी, जैसे मैंने पहले बताया था और खुद मैं भी पर्सनली ऐसा करता हूँ कि हम सब ग्रस्त में हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे भोग हों। हमारे पास जो भी है, हम कम से कम अपने मानसिक रूप से अपने प्रिया प्रीतम को जितना हो सके उतना अच्छा भोग पवाएं। उस तरीके से बिल्कुल हम ऐसे महसूस करें कि हमारे प्रिया प्रीतम हमारे सामने और उन्हें भोग लगा रहे हैं। तो हम भोग लगाएं। भोग के समय हमें वही जो शयन भोग के जो पद होते हैं हमें वो गाने हैं, शयन भोग के जो पद होने हैं हमें वही गाने हैं। लाडली लाल राजत रुचिर कुंज में, अर्गज अंग रंग रंग बागे बने, दो जन प्रेम सो सनेरस पुंज में, ये पद है जो है आपके शयन भोग के समय के। ये करने के बाद फिर हम अपने प्रिया प्रीतम का मुख प्रक्षालन करा देते हैं, आचमन करा देते हैं। बहुत सारे लोग अगर उस टाइम पर दूध पान कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अदरवाइज आप मानसिक रूप से भी दूध पान करा सकते हैं। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑफिस में बिजी रहते हैं और 9-10 घंटे की सेवा के बाद अपने ऑफिस की अब घर पे आते हैं अपने, उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है ये। तो आप दूध पान उन्हें करा सकते हैं मानसिक रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप में भी। उसके बाद आपको जो है अपनी शयन की आरती कर लेनी है। शयन की आरती में आपको पता ही है जो भी पद है आपको शयन आरती में गाने हैं। और शयन की आरती के बाद हम, जैसे हमने अपनी सेवा शुरू की थी उसी तरीके से हम अपनी सेवा को समाप्त कर लेंगे, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, अपने इष्ट, अपनी स्वामिनी और अपनी सखियों को याद करते हुए। तो इस तरीके से ये हमारी शयन की सेवा समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो शयन की सेवा है उसमें हमें, जब हम अपने शयन के पद गा रहे हों, तो क्योंकि शयन के पद हमें सारे गाने हैं, तो उस टाइम हम ये भाव रखें कि हम अपने प्रिया प्रीतम को कुंज में एक अच्छा सा बिस्तर लगाया है, उनके खाने के लिए भी हमने रात में अगर वो उठें तो उनके लिए एक भोग तैयार किया है। इस तरीके से हम अपने भाव को पुष्टता करें, क्योंकि सारा खेल हमारे संप्रदाय के अंदर भाव का ही है। सभी भक्ति में हमेशा भाव का विषय महान बताया गया है, लेकिन हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो भाव की विशेष महिमा है। तो आप ये मन में भाव करें, जब शयन के पद सारे गाने हैं हमें अपने प्रिया प्रीतम के, ये याद रखिएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी था कि हमें दीपक जलाना चाहिए शयन के समय या धूप बत्ती या अगरबत्ती, तो ये आपका विषय टोटल पर्सनल है।
लेकिन फिर भी जनरली लोग सुबह मंगला में घी का दीपक जलाते हैं और संध्या में भी घी का दीपक जलाते हैं। तो अगर आप शयन में धूपबत्ती या अगरबत्ती भी जलाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, धूपबत्ती अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। इसके अलावा और किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो पर कमेंट करेंगे तो ज़्यादा ईजिली मैं देख पाता हूँ, आजकल इंस्टाग्राम उतना नहीं चला पा रहा हूँ। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयरगंज।